Hello everyone, EduAdapt by Inhera sir welcomes you all. Today we are going to study antonyms. So without much ado, let's begin our class. In fact, this is going to be a class series which is extremely useful and indispensable for any of these examinations as well as for your spoken English improvements, vocabulary enhancements. So let's move ahead. As I've already told you, this is going to be our sixth class. This is a class series of 20 classes in total. So out of this, we are studying today sixth class. We will be starting from 251st word. In 5 classes earlier, we have studied already 250 words. So 251st word will be acumen. एक्यूमेन एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है जिसका मीनिंग होता है कुशाग्र बुद्धि, तेज दिमाग होना, एक्यूमेन कहलाता है। अगर किसी इंसान का तेज दिमाग है तो उसकी विशेषता को हम इंग्लिश में एक्यूमेन बोलेंगे। इसके सिनोनिम्स रहेंगे इंग्लिश के अंदर सगेशियस, पर्स्पिकेशियस, एस्ट्यूटनेस, श्रीव्डनेस। सगेशियस, पर्स्पिकेशियस, एस्ट्यूटनेस, शेड्यूल्डनेस, इसके सिनोनिम रहेंगे डायरेक्ट। अभी हमें सेलेक्ट करना है जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से एक एंटोनिम। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सभी वर्ड्स को। इंटेलिजेंट, इम्बेसिलिटी, हमारा जो आंसर रहेगा इम्बेसिलिटी रहेगा, यानी किसी का तेज दिमाग हो उसको एक्यूमन बोला जाता है। अगर तेज दिमाग ना हो, मोटा दिमाग हो, तो उसको इम्बेसिलिटी बोला जाता है। जिसका दिमाग स्टडी में अच्छा नहीं होता है, जो डिसीजन मेकिंग सही नहीं कर पाता है, वैसे इंसान को कहा जाएगा इम्बेसिलिटी। पोटेंशियलिटी का मीनिंग हो गया क्षमता, और अनफेमिलियरिटी का मीनिंग हो गया स्ट्रेंजनेस, है ना। ये रहेगा अपना स्ट्रेंजनेस, यानी जब हमें किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में पता न हो तो उसको अनफेमिलियरिटी बोलते हैं। पोटेंशियलिटी क्षमता होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होगा सुस्पष्ट, वेरी क्लियर। इंग्लिश में अगर इसके सिनोनिम्स को देखा जाए तो ये रहेंगे कॉन्स्पिकुअस, लिटरल, अनएम्बिगुअस, अनइक्विवोकल। तो याद रखिएगा ये इसके सिनोनिम्स रहेंगे। अब इनके एंटोनिम्स को हम सिलेक्ट करते हैं। इंस्पायरिंग, प्रेरित करने वाला होता है। प्लेन, सादा, सीधा। इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटिंग का मीनिंग होता है एनर्जाइजिंग या एनर्जेटिक भी आप बोल सकते हो। जो ऊर्जा प्रदान करे उसको इनविगोरेटिंग बोलते हैं। तो इंस्पायरिंग अपना नहीं हो सकता, प्लेन भी नहीं, इनविगोरेटिंग भी नहीं, इम्प्लाइड रहेगा। इम्प्लाइड का मीनिंग रहेगा निहित अर्थ, यानी कि किसी शब्द में ही, किसी सिचुएशन में अगर उसका मीनिंग छिपा हुआ हो उसको इम्प्लाइड बोलते हैं। और एक्सप्लिसिट का मीनिंग जो स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई पड़े वो एक्सप्लिसिट में आएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है अपना वेरुलेंट। वेरुलेंट एक एडजेक्टिव है और द्वेषपूर्ण, ये रहेगा अपना द्वेषपूर्ण। द्वेषपूर्ण या ईर्ष्या से, बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य जो होगा वो वेरुलेंट होगा। इसके सिनोनिम्स रहेंगे विशियस, मेलेशियस, नेस्टी, ऑब्नॉक्सियस। याद रखिएगा विशियस, मेलेशियस, नेस्टी, ऑब्नॉक्सियस वेरुलेंट के डायरेक्ट सिनोनिम्स रहेंगे। इसके अभी हम इन ऑप्शंस में से इसका एंटोनिम्स चूज करते हैं। हार्मलेस, जो नुकसान न पहुंचाए। मलिग्नेंट, मलिग्नेंट वो होता है जो हमें किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। तो इसको मलिग्नेंट को मैं अगर एक वर्ड दूं तो अपना रहेगा हार्मफुल। मलिग्नेंट का मीनिंग होता है हार्मफुल, नुकसान पहुंचाने वाला। होस्टाइल रहेगा अपना हिंसक, और विशियस का मीनिंग रहेगा शातिर या फिर भ्रष्ट। विशियस का मीनिंग रहेगा शातिर या फिर भ्रष्ट व्यक्ति, करप्ट व्यक्ति जो होगा वो विशियस होगा। दुष्ट भी बोल सकते हो आप, विशियस। तो अपना जो है वेरुलेंट जो द्वेषपूर्ण होता है, नुकसान पहुंचाता है। शातिर, भ्रष्ट भी नुकसान पहुंचाता है। ये हिंसक, ये
वेरुलेंट का सिनोनिम हो सकता है, हार्मफुल ये हो गया, और हार्मलेस रहेगा अपना, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। डेफिसिट का मीनिंग होता है अभाव, किसी चीज़ की कमी होना। इसके डायरेक्ट सिनोनिम्स रहेंगे डेफिशिएंसी, स्कार्सिटी, पोसिटी, डर्थ, ये इसके डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे। चलिए एंटोनिम को सिलेक्ट करते हैं और अपने ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। सुपरफ्लुअस, ये मीनिंग मैं पहली क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन क्लासेस को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि जो अर्लियर क्लासेस में मैं मीनिंग आपको क्लियर कर चुका हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, वो इन क्लासेस में नहीं रहेंगी। सरप्लस का मीनिंग हो गया ज़्यादा होना, एक्सप्लिसिट हमने पहले किया, इम्प्लिसिट भी हमने पहले किया। तो देखिए डेफिसिट का मीनिंग अभाव होता है, तो हमारे सामने एक ही वर्ड रहता है और वो फर्स्ट वर्ड अपना रहता है सुपरफ्लुअस, देखिए, और एक वर्ड ये रहता है एक्सप्लिसिट, और इम्प्लिसिट तो नहीं हो सकता है। सुपरफ्लुअस का मीनिंग क्या हुआ कि अधिकता होना, ये हम एडजेक्टिव के अंदर काउंट करके चलते हैं। देखिए इसका डायरेक्ट अगर हम एंटोनिम देखें तो अपना सरप्लस रहेगा। डेफिसिट का मीनिंग होता है कोई चीज़ माइनस में चले जाना, और सरप्लस का मीनिंग होता है कोई चीज़ डायरेक्ट प्लस में चले जाना। हालांकि सुपरफ्लुअस में भी अधिकता पाई जाती है, और उस अधिकता को हम वेल्थ के तौर पर बेसिकली कंसिडर करते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से मेरी पीछे की क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ रेफर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। 255 नंबर वर्ड अपना रहेगा फ्रेंटिक। फ्रेंटिक रहेगा उत्तेजित, एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इसके डायरेक्ट सिनोनिम्स कहे जाएंगे हिस्टेरिक, फ्राइटेंड, डिस्ट्रॉट, एजिटेटेड। हिस्टेरिक, फ्राइटेंड, डिस्ट्रॉट, एजिटेटेड, ये डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे। चलिए एंटोनिम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। होपफुल, काम, शांत, होपफुल, विश्वास से परिपूर्ण, एक्टिव, जो एक्टिव रहता है, दैट इज कीप ऑन मूविंग, बीटा, कड़वा। तो जब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं, फ्रेंटिक का मीनिंग उत्तेजित होता है, जो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, जल्दबाजी में होता है, उसको बोलते हैं। तो अपना ए राइट रहेगा, काम। रेडुलेंट का मीनिंग होता है सुगंधित, ये एक एडजेक्टिव है, सुगंधित को रेडुलेंट बोलते हैं। इसके डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे फ्रेग्रेंट, एरोमेटिक, स्कैंटिड, पंजेंट, एम्ब्रोसियल, ओडोरीफेरस। देखिए डायरेक्ट फ्रेग्रेंट, एरोमेटिक, स्कैंटिड, पंजेंट, एब्रोसियल, ओडोरीफेरस, ये इसके डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे, यानी इन सब का मीनिंग भी सुगंधित ही होता है। चलिए ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। पेस्टिसाइड का मीनिंग हो गया खरपतवार नाशक, या एक कीटनाशक भी आप बोल सकते हो, सॉरी कीटनाशक रहेगा, वीडिसाइड होता है खरपतवार नाशक। स्टिकी, चिपचिपा, येलोविश, पीला हो गया, तो अपना रहेगा स्टिंकिंग, जिसके अंदर बदबू आ रही हो उसको स्टिंकिंग हम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। 257 अपना रहेगा टर्बुलेंट। टर्बुलेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होगा अशांत, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशंस रन कर रहे हैं, उसको टर्बुलेंट हम बोलेंगे। देखिए इसके डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे फिरोशियस, टिमल्टस, कन्वल्जिव, पैरोक्सिस्मल, ये याद रखिएगा, पैरोक्सिस्मल है, पैरोक्सिस्मल। और हमारे ऑप्शंस हैं टर्बिट और वायलेंट, स्टेडी, क्रिटिकल। टर्बिट का मीनिंग होता है परेशान, ये याद रखिएगा। टर्बिट ट्रबल से ही आप लोगे, यानी किसी को ज़्यादा समस्याएं होती है, कोई परेशान होता है, उसको हम टर्बिड में काउंट करेंगे। टर्बिड अपना रहेगा परेशान। चलिए इसके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। वायलेंट का मीनिंग हो गया हिंसक, स्टेडी का मीनिंग हो गया स्थिर, और क्रिटिकल का मीनिंग हो गया जो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय स्थिति में रहता है, सीरियस कंडीशन में रहता है, उसको क्रिटिकल में हम काउंट करेंगे। तो जब हम इसके ऑप्शंस को देखें तो अशांत यानी कीप ऑन मूविंग, जिसके अंदर भावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, स्टेडी रहेगा,
जिसका मीनिंग होगा शांत, स्थिर। एडवर्सिटी, अभाग्य, ये एक नाउन है। आपदा, इसके डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे मिसफॉर्चून, ट्रेजेडी, हार्डशिप, मिसहैप। और अब हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो हमारे सामने एंटीनिम्स के लिए है। एनिमिटी का मीनिंग होगा शत्रुता, सीवियरिटी का मीनिंग भी गंभीरता होगा, प्रोस्पेरिटी समृद्धि, क्लैमिटी आपदा होगा। तो क्लैमिटी अपना एक तरह से सिनोनिम, डायरेक्ट सिनोनिम रहेगा। हमें एंटीनिम चूज करना है। एनिमिटी शत्रुता रहेगा तो शत्रुता हो गया, तब भी अभाग्य आपदा इसका कहा जा सकता है। सीवियरिटी अपना नहीं हो सकता तो अपना रहेगा खुशहाली, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी अपना 258 नंबर आंसर रहेगा। मस्ती, मस्ती का मीनिंग होता है बासी, एक विशेषण है। मस्ती एक विशेषण है जिसका मीनिंग होगा बासी, और इसके सिनोनिम रहेंगे स्टिंकिंग, फस्टी, फिल्दी, फ्राउजी, रीकिंग। स्टिंकिंग, फस्टी, फिल्दी, फ्राउजी, रीकिंग, ये डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे। हमारे ऑप्शंस हैं फ्रेश, ताज़ा, एक्सपेंसिव, महंगा, क्लीन, साफ, फाइन, अच्छा। तो जब हम देखें तो एक्सपेंसिव, महंगा तो ये नहीं हो सकता, क्लीन भी नहीं हो सकता, फाइन भी नहीं हो सकता, तो अपना रहेगा फ्रेश। ये ऑप्शन अपना राइट रहेगा। 260 रहेगा प्रोपेल, एक वर्ब है जिसका मीनिंग रहता है आगे को बढ़ाना। डायरेक्ट सिनोनिम कहे जाएंगे शो, थ्रस्ट, इम्पेल। शो, थ्रस्ट, इम्पेल प्रोपेल के डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे। हाइड छिपा लेना, शो इसका सिनोनिम रहेगा हेजिटेट हिचकिचाना, और चेक कोई चीज़ को रोकना। हेजिटेट हिचकिचाना, छिपाना, तो अपना रहेगा चेक। चेक का मीनिंग रोकना, रुकावट, जैसे चेकिंग पॉइंट होते हैं। एक्सक्यूज मी। 261 रहेगा पैची। पैची एक एडजेक्टिव है और जिसका मीनिंग होता है हिंदी में विचित्र, और इसके डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे लैकेरेटेड, डिलेपिडेटेड, श्रेडिड, हॉले। और हमारे एंटीनिम्स के ऑप्शंस हैं क्लियर, सिंपल, यूनिफॉर्म, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव अपना नहीं हो सकता है। क्लियर, साफ, ये भी नहीं क्योंकि विचित्र भी साफ दिखाई पड़ सकता है। सिंपल भी नहीं रहेगा, अपना रहेगा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मीनिंग जिसकी अंदर विचित्रता कम देखने को मिलती है। विचित्र का मीनिंग होता है जो विभिन्न वस्तुओं का या एलिमेंट्स का एक तरह से मिक्सचर होता है, तो अपना यूनिफॉर्मिटी या यूनिफॉर्म इसमें रहेगा। वैनिटी का मीनिंग रहेगा, एक नाउन है, घमंड। इसके सिनोनिम रहेंगे एरोगेंस, वेननेस, कॉम्प्लेसेंसी। एरोगेंस, वेननेस, कॉम्प्लेसेंसी। हमारे ऑप्शन हैं मोडेस्टी, काइंडनेस, कंपैशन, मॉडरेशन। मोडेस्टी अपना आंसर रहेगा। मोडेस्टी का मीनिंग होगा विनम्रता, जब जिसके अंदर घमंड न होना मोडेस्टी में आता है। काइंडनेस दयालुता, और कंपैशन को देखें तो इसका मीनिंग रहेगा करुणा, यानी किसी इंसान के अंदर दूसरे की पीड़ा को समझना, उसको एहसास करने की भावना को कंपैशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में करुणा बोलते हैं। मॉडरेशन का मीनिंग होता है कुछ कम मात्रा में किसी चीज़ का पाया जाना। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और स्ट्रेनस का डिस्कस करते हैं। एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग रहेगा अति उत्साही। इसके सिनोनिम रहेंगे विगरस, एग्रेसिव, इम्फेटिक। विगरस, एग्रेसिव, इम्फेटिक। स्ट्रेनस। फोल्टरिंग, इरेजुलेट, अनवेवरिंग, लेजी। तो अपना जो आंसर है, देखिए फोल्टरिंग का मीनिंग होता है जो विचलित न हो। इरेजुलेट का मीनिंग भी जो डुलमुल रवैया रखता हो। अनफोल्टरिंग का मीनिंग तो रहेगा जो विचलित न हो। इरेजुलेट का मीनिंग होगा जो रेजुलेट ना हो, यानी जो दृढ़ निश्चय ना हो, जिसके अंदर ढुलमुल रवैया हो, तरह का रवैया हो, ढुलमुल की प्रवृत्ति हो, रवैया हो, उसको इरेजुलेट हम बोलेंगे। अनवेवरिंग, जिसके अंदर किसी भी तरह का बदलाव न आए। लेजी का मीनिंग रहेगा सुस्त, ठीक है ना। लेजी अपना रहेगा सुस्त, तो अपना ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ए और सी डायरेक्ट सिनोनिम कहे जा सकते हैं, तो जो अनफोल्टरिंग का मीनिंग है वही अनवेवरिंग का मीनिंग होगा। वेन, वेन का मीनिंग एक वर्ब है, ये पतन,
या क्षीण होना होता है, कमी होना होता है। सिनोनिम रहेंगे सबसाइड, डिमिनिश, ड्विंडल। सबसाइड, डिमिनिश, ड्विंडल वैन के डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे। हमारे ऑप्शन है स्वेल, प्रॉस्पर, पैटर्न, वाइडन। तो अपना आंसर बी इसके अंदर राइट रहेगा, प्रॉस्पर। फैटन का मीनिंग मोटा होना, वाइडन चौड़ा होना, स्वेल सूज जाना, सूजन आना। तो अपना प्रॉस्पर इसके अंदर डायरेक्ट अपना एंटोनिम रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इलिजिबल का मीनिंग होता है, एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है अस्पष्ट, अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। इनडिसाइफरेबल भी अपठनीय होता है। ऑब्सक्योर, जार्गन, ये वर्ड हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की क्लास में भी किया हुआ है, वो क्लास जरूर वॉच करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, स्पष्ट। इमिटेबल, जिसकी नकल की जा सकती है। क्लीन, साफ। रीडेबल, जिसको पढ़ा जा सकता है। तो डायरेक्ट हमें मिला इमिटेबल, याद रखिएगा, जिसकी कॉपी की जा सकती है, नकल की जा सकती है। तो अपना ऑप्शन डी इसके अंदर राइट रहेगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रोबस्ट। रोबस्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग रहेगा मजबूत या फिर ठोस। इसके डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे स्टर्डी, थ्राइविंग, स्ट्रॉन्ग। स्टर्डी, थ्राइविंग, स्ट्रॉन्ग। हमारे ऑप्शंस हैं थिन, इमेसिएटेड, लाइट, स्ट्रॉन्ग। और तो आपने सुने हुए होंगे। इमेसिएटेड का मैं बता देता हूँ। इमेसिएटेड का मीनिंग होता है वीक या फिर कमज़ोर। जैसे ही मीनिंग हमें पता लगता है तो हमारा आंसर भी यही रहेगा। थीन, पतला, लाइट, हल्का, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ये नहीं रहेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और कार्नल को डिस्कस करते हैं। 267th अपना जो वर्ड है वो रहेगा कार्नल। एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, कामुक, शारीरिक, सांसारिक। इसके मीनिंग को याद रखिएगा, 3 डिफरेंट मीनिंग्स हैं, कामुक, शारीरिक, सांसारिक। अगर हम एक मीनिंग में लें तो इसको मेटीरियलिज्म में हम काउंट कर सकते हैं। मंडेन, टेम्पोरल, टेरेस्ट्रियल, ये इसके डायरेक्ट सिनोनिम कहे जाएंगे। मंडेन, टेम्पोरल, टेरेस्ट्रियल, इसके डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे। इसके ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, सेंसुअस, जो इंद्रिय हो, यानी कि अपनी सेंसेस से रिलेटेड अगर कुछ भी पॉइंट आता है तो उसको सेंसुअस बोलते हैं। जैसे सेंसुअस नॉलेज, सेंसुअस फीलिंग्स, ठीक है ना, तो उसको सेंसुअस हम बोलते हैं। तो ये इसका डायरेक्ट सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि शारीरिक जो अगर हम बात करें तो वो सेंस से रिलेटेड है। उसके बाद अपना नेक्स्ट ऑप्शन है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक, जो इस संसार से जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो उसको हम इसका डायरेक्ट सिनोनिम मानेंगे। विजनरी मैंने पहले भी क्लासेस में बताया हुआ है, इमेजिनरी कल्पनाशील होता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। 268 रहेगा फ्लैक्सिबल, एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग रहता है लचीला या फिर मुलायम। सिनोनिम रहेंगे एडजस्टेबल, एडेप्टेबल, मेलिएबल। एडजस्टेबल, एडेप्टेबल, मेलिएबल। हमारे ऑप्शंस हैं अभी एंटोनिम सेलेक्ट करने के लिए। ब्रिटल, ब्रिटल का मीनिंग होता है कुरकुरा, यानी जो बड़ी आसानी से टूट जाए, हाथों से, उंगलियों से टूट जाए, उसको ब्रिटल बोलते हैं, तो आसानी से टूट जाए। रिजिड, कठोर हो गया, हार्ड भी अपना कठोर हो गया और सॉलिड भी अपना सख्त हो गया। तो अभी अपना आंसर इनमें से रहना है। देखिए फ्लेक्सिबल, अगर हम हार्ड की बात करें तो वीक को हम जो जैसे सॉफ्ट है, सॉफ्ट को हम हार्ड में लेकर के जा सकते हैं और सॉलिड में भी लेके जा सकते हैं। तो अपना आंसर जो है वो बी रहेगा, रिजिड रहेगा। इस तरह के जब क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं तब ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अपना फ्लेक्सिबल का जो है वो रिजिड रहेगा, ना कि हार्ड या फिर सॉलिड रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, डिवोट को स्टडी करते हैं। एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है धार्मिक या सच्चा। जो अपने धर्म को अनुसरण करता है उसको डिवोट बोलते हैं, धार्मिक या फिर सच्चा। इसके सिनोनिम रहेंगे लॉयल, स्टोन्स, स्टेडफास्ट, डिवोटेड। हमारे ऑप्शंस हैं इररिवरेंट। इररिवरेंट का देखिए, रेवरेंट होता है सम्माननीय, जिसके जब हम
रिस्पेक्ट देते हैं उसको रेवरेंट बोलते हैं। इर्रेवरेंट का मीनिंग होगा जिसको हम सम्मान न करें, यानी एक तरह से कह सकते हो आप डिसरिस्पेक्ट। इर्रेवरेंट का मीनिंग रहेगा डिसरिस्पेक्ट, सम्मान न करना। सिंसियर, होमली, सिंसियर जो आप कह सकते हो विनम्र हम बोलते हैं। होमली का मीनिंग रहेगा ऑर्डिनरी या फिर साधारण, ठीक है। होमली का मीनिंग रहेगा साधारण, और मैग्निफिसेंट का मीनिंग रहेगा शानदार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो धार्मिक सच्चा ये इसमें नहीं आएगा, सिंसियर भी नहीं आएगा, और अपना रहेगा इर्रेवरेंट, डिसरिस्पेक्ट करना। यानी अगर हम धर्म धार्मिक हैं, सच्चे हैं, तो हम धर्म के अनुसार सभी का सम्मान करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन इर्रेवरेंट के अंदर इसका डायरेक्ट अपोजिट हम कहेंगे, जब हम सम्मान नहीं करते हैं। 270 अपना रहेगा रेलिंक्विश। रेलिंक्विश एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है त्यागना, छोड़ना। हमारे सिनोनिम है रेंडर, सीड, सरेंडर। ऑप्शंस हैं विड्रॉ, अटैक, अज्यूम, कॉन्कर। देखिए, जब हम त्यागने के बारे में बात करें तो विड्रॉ का मीनिंग होता है वापस ले लेना। इसका मीनिंग भी क्या रहेगा, विड्रॉ, छोड़ देना। विड्रॉ का मीनिंग भी छोड़ देना होता है, अपने से निकाल देना, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस ले लेना, छोड़ देना। अटैक, आक्रमण करना, ये नहीं रहेगा। अज्यूम अपना आंसर रहेगा। अज्यूम का मीनिंग रहता है अपनाना। कॉन्कर का मीनिंग होता है विजय प्राप्त करना। तो विजय प्राप्त जब हम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से ले लेते हैं, तो ये भी अपना नहीं रहेगा। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सुस्पष्ट, सुस्पष्ट या विशेष। हमारे ऑप्शंस हैं प्रोमिनेंट, कमांडिंग, नोटिसेबल। प्रोमिनेंट, कमांडिंग, नोटिसेबल कॉन्स्पिकुअस के डायरेक्ट जो सिनोनिम्स हैं वो कही जा सकते हैं। इस हमारे अभी ऑप्शंस हैं इनडिफरेंट, उदासीन, हार्मलेस जो नुकसान न पहुंचाएं, इनसिग्निफिकेंट जो इम्पोर्टेंस में कम हो, लेस इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो। इनसिग्निफिकेंट रहेगा लेस इम्पोर्टेंट, और अननोन का मीनिंग रहेगा जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, अज्ञात। जब सुस्पष्ट के बारे में हम बात करें तो अपना रहेगा इनसिग्निफिकेंट, और हार्मलेस के बारे में हम बात नहीं कर रहे, इनडिफरेंट, उदासीन के बारे में बात नहीं कर रहे, अननोन के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे। तो अपना ऑप्शन सी रहेगा इनसिग्निफिकेंट, लेस इम्पोर्टेंट। तो सुस्पष्ट बात होती है जो पूरी तरह से क्लियर, जैसे एक नोटिस पे बात लिखी होती है, नोटिसेबल, जिसको हम पढ़ें, समझें, फॉलो करें। और इनसिग्निफिकेंट जो लिखा हुआ नहीं होता है, मतलब जिसको फॉलो नहीं करना है। लेविटी का मीनिंग होता है, एक नाउन है, छिछोरापन, हल्कापन। हमारे सिनोनिम रहेंगे चिलीनेस, ग्ली, फ्रिवलिटी, चीयरफुलनेस। चिलीनेस, ग्ली, फ्रिवलिटी, चीयरफुलनेस। और हमारे ऑप्शंस हैं स्टूपिडिटी, मूर्खता, ग्रेविटी। ग्रेविटी का आप यहाँ पर मीनिंग लेंगे गंभीरता से, सीरियसनेस, ठीक है ना। ये अपना रहेगा सीरियसनेस, ग्रेविटी। लोफ्टी, लोफ्टी भी वही छिछोरापन होता है। एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी का मीनिंग होता है बद्धापन। तो हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट या फिर सेकंड में से ही रहेगा। स्टूपिडिटी तो नहीं हो सकता क्योंकि वो भी तो मूर्खता ही होती है। तो अपना आंसर बी रहेगा, ग्रेविटी रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और ग्लट को डिस्कस करते हैं। 273 वर्ड है ग्लट। ग्लट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है भरमार होना, प्रचुरता, ठूसना। हमारे सिनोनिम रहेंगे स्टफ, गोज, सफीट, गोबल, क्लोय, अबंडेंस, प्लेंटीफुल। अबंडेंस, प्लेंटीफुल क्या होता है, प्रचुरता होता है। ठूसना हम स्टफ, गोड, सफीट, गोबल, क्लोय मिलेंगे। भरमार या प्रचुरता के लिए हम अबंडेंस या प्लेंटीफुल यूज करेंगे, तो याद रखिएगा। हमारे ऑप्शन हैं डर्थ, कमी, लिमिट, सीमित होना। ड्रेन का मीनिंग होता है मतलब बह जाना, निकल जाना।
सप्लाई का मीनिंग होगा आपूर्ति। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो अपने सामने डर्थ, डर्थ का मीनिंग होता है कमी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते 274। एरोमेटिक एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है खुशबूदार, महकीला। हमारे सिनोनिम है फ्रेग्रेंट, स्कैंटिड, रेडोलेंट, इम्ब्रोशियल। फ्रेग्रेंट, स्कैंटिड, रेडोलेंट, इम्ब्रोशियल। ऑप्शंस हैं अभी एंटोनिम्स के लिए। टार्ट, सबसे पहला वर्ड है टार्ट। टार्ट का मीनिंग होता है तीखा। जैसे हम अगर किसी स्पाइसेस के बारे में बात करें तो वो तीखा होगा तो उसको टार्ट हम बोलेंगे। डिसएग्रीएबल का मीनिंग होता है, इसका डायरेक्ट एंटोनिम रहेगा डिसएग्रीएबल। शावर, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे शावर। शावर का मीनिंग होगा खट्टा, ये अपना नहीं रहेगा। और ओडोरस का मीनिंग रहता है जिसके अंदर खुशबू आती है, ये भी अपना नहीं रहेगा। तो अपना जो है डिसएग्रीएबल आंसर रहेगा। विवेशियस होता है जिंदा दिल, प्रफुल्लित, तेज भान को हम क्या बोलते हैं? विवेशियस बोलते हैं। तेज मान जिसके अंदर काफ़ी तेज होता है, खुशी होती है मन में और चेहरे से भी झलकती है, उसको तेजमान बोलते हैं। जिंदा दिल और प्रफुल्लित। सिनोनिम हमारे रहेंगे एनिमेटेड, ब्रिस्क, लाइवली। एनिमेटेड, ब्रिस्क, लाइवली। हमारे ऑप्शंस हैं कोलसम जो झगड़ालू होता है, सोबर, सोबर का मीनिंग रहेगा गंभीर या फिर सीरियस, गंभीर। नोटोरियस का मीनिंग रहता है कुख्यात, ये अपना आंसर रहेगा। ड्रंकन, जो शराब पिया हुआ व्यक्ति होता है उसको ड्रंकन बोलते हैं। 276 रहेगा कन्फेस, एक वर्ब है, इसका मीनिंग रहेगा कबूल करना। हमारे सिनोनिम्स हैं एडमिट, कंसीड, नॉलेज। और ऑप्शंस हैं डिनाई, रिफ्यूज, कॉन्टेस्ट, कंटेंड। जब हम इनके ऑप्शंस को बात करें, रिफ्यूज नकार देना, कॉन्टेस्ट का मीनिंग होगा प्रतियोगिता में साथ आना, प्रतियोगी होना। कंटेंट का मीनिंग भी कंटेंडर जैसे लड़ना प्रतियोगिता में। तो अपना ऑप्शन रहेगा डिनाई, फर्स्ट ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। 277 अपना है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मीनिंग होता है अचूक, अपना एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। हमारे सिनोनिम्स हैं अनइरिंग, रिलायबल, फ्लॉलेस, अनफेलिंग। अनइरिंग, रिलायबल, फ्लॉलेस, अनफेलिंग इसके डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे। हमारे नीचे जो ऑप्शंस है एवरिंग, एवरिंग का मीनिंग रहेगा पापी, अनैतिक, इमोरल, याद रखिएगा इमोरल। एवरिंग का मीनिंग यहाँ पर गलती नहीं, गलत कार्यों से है, जो अनैतिक कार्य किए जाते हैं। ट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ट्रस्टवर्दी, जो विश्वास करने लायक होता है। ड्यूबियस, शंकालु हो गया। अनरिलायबल का मीनिंग हो गया जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ड्यूबियस रहेगा, सी राइट आंसर रहेगा। अनट्रस्टवर्दी और अनरिलायबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। गैदर का मीनिंग होता है एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है इकट्ठा करना। हमारे सिनोनिम्स हैं असेंबल, अमास, अक्यूमुलेट, गैदर। ठीक है ना। असेंबल, अमास, अक्यूमुलेट और गैदर तो अपने आप में है ही। और सेपरेट का मीनिंग रहेगा अलग अलग करना। और सस्पेंड का मीनिंग सस्पेंड कर देना, मतलब लटकाए हुए रखना एक तरह से। स्कैटर का मीनिंग होता है बिखेरना, स्पेंड खर्च कर देना। ठीक है, तो ये रहेगा। स्कैटर का मीनिंग होता है अलग अलग बिखेर देना, इस तरीके से। और गैदर का मीनिंग होता है अलग अलग चीज़ों को एक साथ लेकर के आना। तो इसीलिए अपना ऑप्शन सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 279 को डिस्कस करते हैं। एग्जॉल्ट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रशंसा करना, पदोन्नत करना यानी प्रमोट करना। हमारे सिनोनिम है एलिवेट, इनोबल, प्रमोट, एग्रेंडाइज। एलिवेट, इनोबल, प्रमोट, एग्रेंडाइज हमारे एग्जॉल्ट के डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे। तो डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मीनिंग होता है जिसकी वैल्यू हम कम कर दें।
जिसको घटा दें, यहाँ पर बढ़ाना रहेगा और डेप्रिशिएट का मीनिंग घटाना रहेगा। इननोबल, इननोबल का मीनिंग भी पदोन्नति होता है, जो मीनिंग पदोन्नति है वो इननोबल भी रहेगा। ग्लोरीफाई भी मतलब बढ़ाना हो गया, और सिंप्लीफाई का मीनिंग हो गया साधारण बनाना। तो ये इसके एग्जॉल्ट के डायरेक्ट सिनोनिम है, इनोबल और ग्लोरीफाई। डेप्रिशिएट अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, 280 को डिस्कस करते हैं। होर्ड, होर्ड एक वर्ब है जिसका मीनिंग रहेगा इकट्ठा करना। हमारे सिनोनिम है स्टैश, स्टैश का भी इकट्ठा करना। स्टॉक पाइल, स्टॉक पाइल का मीनिंग भी रहेगा जब हम चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। कैश, इन्वेंट्री, ये इकट्ठा करने से संबंधित है। हमारे ऑपोजिट या एंटोनिम के लिए ऑप्शंस हैं डिपॉजिट, जमा करना, जैसे इकट्ठा करना और डिपॉजिट जो है, चलिए मैं ऑप्शंस को आपको बाद में बताता हूँ। और हमारा वैसे जो राइट आंसर है वो ए ही रहेगा। सप्लाई, आपूर्ति करना, मैं बताऊंगा कैसे। सेटिस्फाई, ये स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, सेटिस्फाई ये स्पेलिंग रहेगी। संतुष्ट करना। अक्यूमुलेट, इकट्ठा करना। तो अक्यूमुलेट भी इसका जो है डायरेक्ट, जो आप कह सकते हो सिनोनिम रह सकता है। हमें एंटोनिम को चूज करना है। डिपॉजिट का मीनिंग होता है कहीं हम चीज को ले जाकर के बाहर डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर। और होल्ड का मीनिंग अपने पास रख रहे हैं। डिपॉजिट जैसे बैंक में मनी डिपॉजिट करवाना, और एक अपने पास होर्डिंग करना, यानी अपने पास ही पैसा रख लेना, उसको होल्ड बोलते हैं। तो ये अपना डायरेक्ट एंटोनिम रहेगा। 281 को डिस्कस करते हैं। डिसइनजेन्युअस, डिसइनजेन्युअस याद रखिएगा एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग रहता है कपटी, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। हमारे सिनोनिम्स हैं डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, हिपोक्रिटिकल, डीवियस, स्ट्रेंड। डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, हिपोक्रिटिकल, डीवियस, स्ट्रेंड, ये इसके डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे जिनका मीनिंग रहता है कपटी, कृत्रिम, कृत्रिम। हमारे ऑप्शन हैं इंडस्ट्रियस, कम्बसम, स्लॉथफुल, नाइव। देखिए, इंडस्ट्रियस मेहनती होता है। ये क्या होता है? मेहनती। ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है उसको इंडस्ट्रियस हम बोलते हैं। कम्बरसम का मीनिंग होता है बर्डनसम, और बर्डनसम का मीनिंग क्या हुआ? जिस पर बर्डन हो, यानी बोझिल हो, बोझिल। ठीक है। और स्लॉथफुल का मीनिंग हो गया जो ढीला हो, लेजी हो, फुल ऑफ लेजीनेस। और नाइव का मीनिंग सीधा साधा। अभी अपना ऑप्शन रहेगा जो कपटी होता है वो, उसका डायरेक्ट सिनोनिम सॉरी एंटोनिम रहेगा नाइव। ये हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। देखिए 282 इफीट रहेगा, एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है निर्बल, पुराना। हमारे डायरेक्ट सिनोनिम्स हैं डीजनरेट, डिग्रेडेड, डेकेडेंट, ओवरराइप। डीजनरेट, डिग्रेडेड, डेकेडेंट, ओवरराइप इफीट के डायरेक्ट सिनोनिम्स रहेंगे। और अभी हमें इन ऑल्टरनेटिव्स में, इन ऑप्शंस में से एंटोनिम को चूज करना है। स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत। एडमेंट का मीनिंग होता है, ये मैंने पहले भी बताया है तो अर्लियर क्लास को जरूर वॉच कर लें। बोल्ड, बहादुर, करेजियस भी साहसी अपना रहेगा। तो इफीट का मीनिंग क्या होता है? निर्बल। तो स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या हुआ? मजबूत। अपना ऑप्शन ए जो है वो राइट इसमें रहेगा। प्रोवोकेशन एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है उकसावा, उकसाना। हमारे सिनोनिम है स्टिमुलस, इनकरेजमेंट, एक्साइटमेंट। स्टिमुलस, इनकरेजमेंट, एक्साइटमेंट अपने ऑप्शंस हैं। डिस्ट्रक्शन, विनाश, पीस, शांति, पैसिफिकेशन अपना राइट रहेगा। वोकेशन, कोई भी काम हो गया, है ना। तो देखिए, जब हम नाउन के बारे में बात करें तो ये सारी अपनी नाउन्स हैं, लेकिन पैसिफिकेशन का मीनिंग होता है जब हम शांत करते हैं या शांति लेकर के आते हैं, एक प्रक्रिया के अंदर रहेगा। किसी चीज़ को हम पैसिफाई करते हैं तो उसको हम पैसिफिकेशन में लेकर आते हैं।
284 रहेगा स्कम्ब। स्कम्ब का मीनिंग होता है मर जाना, मान जाना, दबना। 3 डिफरेंट मीनिंग है। सिनोनिम रहेगी कंसीड, बज, अक्वियस। कंसीड, बज, अक्वियस। और हमारे ऑप्शंस हैं कर्ब। कर्ब का मीनिंग होता है कोई चीज़ की पाबंदी लगाना। रजिस्ट भी रोकना रहेगा। इंजर का मीनिंग चोट पहुंचाना। शूट का मीनिंग गोली मारना। तो देखिए अपना ऑप्शन बी राइट रहेगा। रजिस्ट अपना राइट आंसर रहेगा। स्कम्ब का मीनिंग होता है प्रेशर के नीचे दब जाना। यहाँ से एक मीनिंग लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई भी मीनिंग आपको नीचे इससे रिलेटेड ऑप्शन मिल सकता है। स्कम्ब का मीनिंग होता है दब जाना, और उस जब प्रेशर का हम विरोध करते हैं और उसको रजिस्ट करते हैं, तब हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। और 285 नंबर वर्ड है अपना जोकोस। जोकोस एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है चंचल, जिंदा दिल, हंसमुख, यानी कि जो काफ़ी चंचल स्वभाव का हो। तो हमारे ऑप्शंस भी ऐसे रहेंगे मैरी, जोली, मर्थफुल। इन सब का मीनिंग रहेगा जो हंसमुख होता है, चंचल होता है। हमारे ऑप्शन से आगे डल, ह्यूमरस। ह्यूमरस भी मजाकिया, डल नीरस हो गया। प्लेफुल भी चंचल हो गया। तो ये जो चंचल है, प्लेफुल, इसका डायरेक्ट सिनोनिम हम बोल सकते हैं। हंसमुख को हम ह्यूमरस में बोल सकते हैं। और डिजीज्ड का मीनिंग होता है बीमार होना। डिजीज अपना रहेगा बीमार होना। तो देखिए बीमार होने से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो अपना ऑप्शन ए राइट रहेगा। 286 अपना रहेगा फैक्ट। एक नाउन है जिसका होता है तथ्य या फिर सच्चाई। तथ्य या फिर सच्चाई। सिनोनिम अपने रहेंगे ऑथेंटिसिटी और फैक्चुअलिटी, वेरिटी, जेन्युइननेस। VERARITY है, स्पेलिंग थोड़ा देखिएगा। जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी, फैक्चुअलिटी, जेन्युइननेस और वेरिटी। हमारे जो अभी ऑप्शंस हैं वो हैं फैबल, स्टोरी, इल्यूजन, फिक्शन। फैबल का मीनिंग मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। स्टोरी भी हम अच्छे से कर चुके हैं कि फैबल स्टोरी में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। और इल्यूजन का मीनिंग होगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, एक तरह से भ्रम की स्थिति। अपना आंसर रहेगा फिक्शन। फिक्शन के अंदर जो होता है मन गढ़ंत, बनावटी बातें डाली जाती हैं। 287 अपना है गेन से। गेन से अपना रहेगा वर्ब, और इसका मीनिंग रहेगा रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना। हमारे सिनोनिम है डिनाई, रिफ्यूट, रेपुडिएट, कन्फ्यूट। डिनाई, रिफ्यूट, रेपुडिएट, कन्फ्यूट अपने सिनोनिम्स रहेंगे। और अफर्म का मीनिंग होता है कोई चीज़ को प्रमाणित करना, स्वीकार करना। तो अपना ऑप्शन ए राइट रहेगा। रिजेक्ट नहीं रहेगा। अप्रिशिएट, प्रशंसा करना। लूज भी नहीं रहेगा। 288 क्रिप्टिक एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग रहता है गुप्त। देखिए इसके सिनोनिम रहेंगे एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब जो पहेली नुमा हो, तो गुप्त हो, छिपा हुआ मीनिंग हो। अनकैनी, मिस्टिक, इंस्क्रूटेबल। अनकैनी, मिस्टिक, इंस्क्रूटेबल। और हमारे ऑप्शन हैं सुपरफिशियल, सीक्रेट, आर्टिफिशियल, कैंडिड। देखिए कैंडिड अपना आंसर रहेगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। सुपरफिशियल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे वर्ड हम पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अपना कैंडिड इसका आंसर रहेगा, जिसका मीनिंग होता है सुस्पष्ट। 289 अपना वर्ड रहेगा नेटिव। नेटिव एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मूल निवासी, देशवासी। हमारे सिनोनिम है एबोरिजिनल, इंडिजिनस, एंडेमिक। हमारे सिनोनिम रहेंगे एबोरिजिनल, इंडिजिनस और एंडेमिक। और हमारे ऑप्शंस हैं एलियन, फॉरेनर, न्यूकमर, स्ट्रेंजर। सारे एक जैसे से लग रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्ट जो है हमें इसमें से चूज करना पड़ेगा। देखिए फॉरेनर विदेशी होता है, न्यूकमर नया आने वाला होता है, स्ट्रेंजर अजनबी होता है। तो ये अपने आंसर नहीं रहेंगे। अपना जो ऑप्शन ए है एलियन, वो राइट रहेगा। देखिए कैसे कि नेटिव का मीनिंग एक आप पौधों की प्रजाति से ले लो। कोई भी प्लांट है किसी जगह पर लगते हैं, तो वो क्या कहेंगे, वो नेटिव प्लांट रहेंगे।
वहाँ पर उगने वाले पौधे होंगे। अब हमने अमेरिका से या किसी दूसरे देश से ला करके कोई सैपलिंग वहाँ डाल दी, तो वो क्या होगी, एलियन प्लांट हो गया। एलियन प्लांट जो होता है वो नेटिव प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, तो अपना डायरेक्ट जो एंटेनिम है नेटिव का वो एलियन रहेगा, फॉरेनर, न्यूकमर, स्ट्रेंजर नहीं रहेगा। 290 रहेगा एफेक्टेशन। एफेक्टेशन एक नाउन है, एफेक्शन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एफेक्टेशन है दिखावा, कृत्रिमता। और हमारे सिनोनिम है डिस्डेन, एरोगेंस, ग्रैंडियोसिटी। डिस्डेन, एरोगेंस, ग्रैंडियोसिटी दिखावा या कृत्रिमता को शो करते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं लव, गुड, लाइकेबल, नेचुरल। देखिए, लव और गुड तो नहीं हो सकता है, लाइकेबल या फिर नेचुरल में से ही अपना आंसर रहेगा। लाइकेबल का मीनिंग तो हो गया एक तरह से अट्रैक्टिव। लाइकेबल क्या हो गया, अट्रैक्टिव, ठीक है ना, जो आकर्षक हो उसको लाइकेबल बोलते हैं। तो अपना ऑप्शन डी राइट रहेगा। मैं आपको सिर्फ वही मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, या तो वो इजी होते हैं या हमने पहले की क्लासेस में कर रखे होते हैं, तो आप पीछे की क्लास को ज़रूर वॉच करें। 290 फर्स्ट अपना रहेगा रेडिकल। रेडिकल एक एडजेक्टिव है और जो कि मौलिक, महत्वपूर्ण और बावला का हमें मीनिंग देता है। हमारे सिनोनिम में एक्सट्रीम, रेवोल्यूशनरी, रैबिड, डिमेंटेड, डैफी। एक्सट्रीम, रेवोल्यूशनरी, रैबिड, डिमेंटेड, डैफी, ये हमारे इसके सिनोनिम रहेंगे। हमारे एंटोनिम चूज करने के लिए ऑप्शन है अनकॉम्प्रोमाइजिंग, बेसिक, थोरो, सुपरफिशियल। ये सुपरफिशियल हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। थोरो का मीनिंग होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीट या फिर संपूर्ण। बेसिक का मीनिंग होता है जो आधारभूत होता है, उसको हम बेसिक में लेकर के चलेंगे। तो देखिए, अनकॉम्प्रोमाइजिंग जो है, जो कॉम्प्रोमाइज न करे, अनकॉम्प्रोमाइजिंग का आप ये बोल सकते हो बिल्कुल सीधा। और एक मैं अगर आपको इसका इंग्लिश में वर्ड दूं तो ये रहेगा स्टेडफास्ट, है ना, स्टेडफास्ट, एडमेंट, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो ये नहीं रहेगा। अपना ऑप्शन बी रहेगा, बेसिक, राइट आंसर रहेगा। 292 कहता है, हमें बताता है मोडिकम के बारे में। मोडिकम एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अल्पांश यानी कम मात्रा में होना। सिनोनिम रहेंगे डैम, विट, लिक, लिटल। ये सारे जो है वो छोटी छोटी मात्रा को ही बताते हैं। एक्चुअल में विट जो होता है जैसे एक धूल का कण होता है ना, उसको विट में हम बिल्कुल छोटा सा अंश जो होता है, तो इसीलिए इसकी डायरेक्ट सिनोनिम है सिंप्लिसिटी, सामान्य जो बात होती है, और मतलब सादगी से, सिंप्लिसिटी होगा सादगी से। और ब्रेजनेस, ब्रेजन का मीनिंग होता है बेशर्मी, ब्रेजनेस, बेशर्मी। जैसे ब्रेजन अगर हम कहें तो वो एडजेक्टिव होता है जिसका बेशर्म होता है, तो ब्रेजनेस बेशर्मी होगा। इमोडेस्टी भी अपना एक तरह से बेशर्मी होगा। तो ब्रेजनेस और इमोडेस्टी का मीनिंग एक ही है। अपना ऑप्शन बी अ लार्ज अमाउंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और 293 को डिस्कस करते हैं। स्लग। स्लग एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कलंक लगाना, एक तरह से कलंक। सिनोनिम है अपने इंसल्ट, ऑफेंस, सार्काज्म। इंसल्ट, ऑफेंस, सार्काज्म। और हमारे ऑप्शंस हैं प्रॉमिस, होप, क्रेडिट, वर्च्यू। प्रोमिस, होप, क्रेडिट, वर्च्यू। प्रोमिस अपना नहीं हो सकता, होप भी नहीं हो सकता, वर्च्यू गुण ये नहीं हो सकता, तो अपना क्रेडिट रहेगा। क्रेडिट का मीनिंग होता है जब हम किसी को श्रेय देते हैं, कोई किसी ने अच्छा काम किया और उसकी हम प्रशंसा करें, क्या करें, प्रशंसा करें, प्रेज करें, तो उसको हम क्रेडिट देना बोलते हैं। जिसको मतलब जीत का क्रेडिट, अच्छे काम का क्रेडिट किसको गया। और जब हम क्रेडिट नहीं देते हैं और सिर्फ आरोप, मड देते हैं, तो उसको स्लर करना बोलते हैं। 294 डिएबिलिटेटिंग। डिएबिलिटेटिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है दुर्बल। सिनोनिम अपने रहेंगे फैटिगुइंग और एनर्वेटिंग, इनफेबलिंग। फैटिगुइंग, एनर्वेटिंग, इनफेबलिंग, ये इसके डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे जिसका मीनिंग होता है दुर्बल या कमजोर।
स्ट्रेंथनिंग का मीनिंग रहेगा मजबूत, तो अपना ऑप्शन ए ही राइट रहेगा। इनफिबलिंग, तो इनफिबलिंग सिनोनिम है। ऑक्यूपाइंग का मीनिंग होता है मतलब किसी जगह पर रहना, कब्जा करना, ठीक है। ऑक्यूपाई का मतलब होता है जैसे मैंने कहीं पर कोई वस्तु रख दी तो उसने वो जगह ऑक्यूपाई कर ली। इनहेबिटिंग का मीनिंग होगा निवास करना। तो अपना ऑप्शन ए इसके अंदर राइट रहेगा। चलिए 295 को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम 300 तक एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। 295 है मास्क, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है छिपाना, और सिनोनिम रहेंगे अपने कॉस्ट्यूम, वेल, क्लॉक, इन सब का मीनिंग ही छिपाने से संबंधित है। डिफेस, डिफेस का मीनिंग तो होता है अगर हम किसी की निंदा करते हैं या बुराई करते हैं तो उसमें इंजर नहीं होगा, हिट भी नहीं होगा, एक्सपोज रहेगा, यानी कि कमी को कमी सामने रख देना, एक्सपोज कर देना। और फिकल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग रहेगा चंचल, अस्थिर, अधीर। अधीर का मीनिंग इम्पेशेंट से रहेगा, ठीक है ना, ये रहेगा इम्पेशेंट, अधीर, जो कि फिकल का भी मीनिंग होता है। सिनोनिम अपने वोलेटाइल, अनप्रिडिक्टेबल, इनकंसिस्टेंट। वोलेटाइल, अनप्रिडिक्टेबल, इनकंसिस्टेंट। ऑप्शन डिजीज्ड, बीमार होना, फास्ट, तेज होना, क्विक, बी तेज, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग जिसके अंदर ठहराव, स्थिरता पाई जाती है। तो अपना ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पैशनेट को डिस्कस करते हैं। पैशनेट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है जुनूनी, गुस्सेल। हमारे ऑप्शंस भी इसी तरीके के हैं, अराउज्ड, लेसिवियस, लाइसेंसियस और लेचरस। अराउज्ड, लेसिवियस, लाइसेंसियस और लेचरस। और इसको एजिटेटेड भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने वो ऑप्शन नहीं लिखे जो इजी रहते हैं, ठीक है। जो थोड़े से डिफिकल्ट ऑप्शन होते हैं, न्यू रहते हैं, वही मैं सिनोनिम में राइट डाउन मैंने कर रखे हैं। काम का मीनिंग होता है जो शांत रहता है, तो अपना ऑप्शन रहेगा ए, ठीक है ना। एरोगेंट भी इसी के अंदर आएगा, एक तरह से गुस्सेल जो व्यक्ति है। श्योर और फवंट का मीनिंग भी इसी के अंदर आता है। ये मैंने मीनिंग है पहले आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो इसके अंदर ई नहीं आएगा, FERVENT होगा। फवेंट का मीनिंग होगा गुस्सेल या फिर उत्सुक, एंक्सियस, ठीक है। फवेंट का मीनिंग होगा एंक्सियस। तो एक तरह से क्या जुनूनी हो गया, तो इसका सिनोनिम हो जाता है पैशनेट का फवेंट। एरोगेंट भी आप सिनोनिम कह सकते हो। तो अपना ऑप्शन एंटोनिम के तौर पर काम रहेगा। नेक्स्ट अपना वर्ड है 298 चॉइस। एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है विकल्प। सिनोनिम रहेंगे ऑप्शन, प्रेफरेंस, ऑल्टरनेटिव। ऑप्शन, प्रेफरेंस, ऑल्टरनेटिव। और हमारे एंटोनिम्स के लिए ऑप्शन है रिफ्यूजल, मनाही करना। डायलेमा का मीनिंग हो गया कंफ्यूजन, ये हो गया अपना कंफ्यूजन, ठीक है। और हार्म, नुकसान पहुंचाना। और अप्रूवल, स्वीकृति देना, ये नहीं रहेंगे, डायलेमा रहेगा। देखिए चॉइस के अंदर जब हम अपना विकल्प चूज करके रखते हैं कि हाँ अपना ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा, उसमें से हमने चॉइस अपनी सिलेक्ट कर ली, लेकिन हमें पता न लगे कि कौन सा ऑप्शन है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, तो उसको डायलेमा की सिचुएशन बोलते हैं, जिसको कन्फ्यूजन बोला जाता है। तो अपना डायरेक्ट जो एंटोनिम है वो बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड को करते हैं। ये आज की क्लास के फाइनल 2 वर्ड्स हैं। और वैनिटी, सॉरी डेंटी, डेंटी का एक एडजेक्टिव है, मीनिंग होता है सुंदर या फिर सजीला। सिनोनिम रहेंगे फास्टिडियस, शोवे, डेलिकेट, डेकोरस, अर्बन, ठीक है ना। ये इसके सिनोनिम रहेंगे, डायरेक्ट सिनोनिम रहेंगे जिसका मीनिंग ही सुंदर होना होता है। तो अपना ऑप्शन ए जो है वो स्प्लेंडिड, शानदार। अग्रेसिव, अग्रेसिव जिसके अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं अग्रेसिव। और ये भी नहीं रहेगा। अनरिफाइंड अपना रहेगा। रिफाइंड का मीनिंग होता है सजीला, सुंदर। और टावरिंग का मीनिंग होगा ऊंचा, बहुत ऊंचा, ठीक है।
हाई इन इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हो। महत्ता में बहुत, जो बहुत चीज़ महत्वपूर्ण होती है ना, इम्पोर्टेंस, उसको आप बोल सकते हो। टावरिंग का मीनिंग क्या होगा? इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो स्प्लेंडिड और एग्रेसिव और टावरिंग अपना नहीं रहेगा, अनरिफाइंड रहेगा। सिनोनिम मैं फिर बता देता हूँ, फास्ट, टीडियस, शोवे, डेलिकेट, डेकोरस, अर्बन। ये अपने अर्बन जो है वो डेंटी के सिनोनिम रहेंगे। लास्ट वर्ड ऑफ द डे है निम्बल। निम्बल एक एडजेक्टिव है, चतुर, फुर्तीला। सिनोनिम है इंटेलिजेंट, क्लेवर, विवेशियस, अजाइल, ब्रिस्क। इंटेलिजेंट, क्लेवर, विवेशियस, अजाइल, ब्रिस्क, ये इसके अपने सिनोनिम रहेंगे। मैं एक बार फिर रीड कर रहा हूँ, इंटेलिजेंट, क्लेवर, विवेशियस, अजाइल, ब्रिस्क। हमारे ऑप्शंस हैं जायंट, बहुत बड़ा, और क्लमजी। अपना आंसर मैं बता देता हूँ, क्लमजी रहेगा। क्लमजी का मीनिंग होता है जो ढीला ढाला हो, जिसके अंदर चालाकी ज़्यादा ना हो, उसको क्लमजी। क्विक, तेज, फ्रैंक, सुस्पष्ट रहेगा। तो चलिए, अपना ऑप्शन बी इसके अंदर राइट रहेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, please subscribe the channel, press the bell icon, and share the link to others also, and please motivate me by subscribing my channel, and comment ज़रूर करें अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया या यहाँ पर मुझे इश्यू है, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। अपनी डेली जो क्लासेज है वो 5:10 पर अपलोड होगी, ये आप टाइमिंग याद रखें। डेली जो क्लासेस है वो 5:10 पर अपलोड होंगी। केवल एक संडे को क्लास नहीं रहा करेगी। 6 डेज ऑफ अ वीक अपनी रेगुलर क्लासेज रहेंगी। जैसे ही हम वोकैब को करेंगे, उसके बाद अनदर टॉपिक्स पर भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज रहेंगी। एक हाईली, एक कह सकते हो यूजफुल चैनल आपके लिए रहेगा, जहाँ पर आप अलग अलग तरह की प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट फ्रॉम योर वोकैब, इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर, जीएस, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर की जो क्लास है वो रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में मैं आपके सामने बहुत जल्द मंडे तक लेकर के आ रहा हूँ। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।